4 बजे तक खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। श्रीनगरस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत यथ दौरान पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन इंतजामी कार्रवाई हवाले नाराजगी इजहार करान वोन अकिस मुनज़्ज़म साजिश तहत लूकन मज खौफ हिरास पैदा करने कोशिश करने येल जन उमर अब्दुल्लाहन इंतजामिया मांग कर इंतजामी कार्रवाई गि मनसूब बंदी तहत अमल मज अन्न yin युथ जन आम लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करनी। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहां पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं हैं या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देख के आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहां चोरियां की हैं आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहां हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। जहां तक मैं जानता हूं नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीप्ट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहां तक भी जहां तक मैं प्रोसीजर जानता हूं, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहां पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहे अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। अब मैं जानता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहां पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे।
लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो है अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000 1,50,000 रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। एक इम्बैलेंस सा तो जरूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहां कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो है सही नहीं है। एक कैलकुलेटेड डिजाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। यपर पीडीपी तरफ नई दिल्ली मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इंतजामी कार्रवाई हवाले कत करान वोन ज मौजूद मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर हिंद लूक मुख्तलिफ बहान बनवित तंग करने यल जन तमो वोन ज ये सरकार चो पॉलिसियों किन जम्मू कश्मीर हिंद लूक जहनी कोफ्तक शिकार सपदम तत पूरे मुल्कस मज हिजब इख्तलाफ लीडर ते आवलिनस मज है आमत। आदाब सबको मेरी तरफ से। एक्चुअली दिल्ली की दूरी इतनी बढ़ गई कि हमें वहाँ से आना पड़ता है अपना जो हमारी तकलीफ़ें सुनाने के लिए, हमें वहाँ से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, इट इज द ब्रंट इज बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Everything that has happened since 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370. Saying that they want to integrate the J&K with rest of the country. Integration तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, पर तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी institutions हैं, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized, unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I am not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side, you can free to say anything. जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, but nobody is taking notice of that. So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there. अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, लैंड वाज आउटसोर्स्ड,
our minerals were outsourced, our resources were outsourced. When I say outsourced, they were given to the outsiders. They are still being given to the outsiders. तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, because as everybody knows, जम्मू कश्मीर is the only state जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे. सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए. Now the latest onslaught is our homes, our lives, our livelihood, because अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है so called anti encroachment drive. This too has been weaponized now. अभी तो पहले ED, NIA मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट, बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसीज. SIA, SIU बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को. और आपको ताज्जुब होगा कि जो एनक्रोचमेंट में दिखाई गई लैंड सरकार की तरफ से है, उसमें बीबी कैंट यानी आर्मी कैंटोनमेंट दिखाया जो कि महाराजा के टाइम में बना था. उसमें राजभवन है. क्या राजभवन को गिराएंगे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या उसको गिराएंगे, उसको डिमोलिश करेंगे? नेहरू गेस्ट हाउस, ऑफ कोर्स उसको तो गिराएंगे क्योंकि नेहरू का नाम है. शंकराचार्य, विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना टेम्पल, कैन यू इमेजिन? उसको भी गवर्नमेंट एनक्रोच में दिखा रही है कि शंकराचार्य एनक्रोचमेंट लैंड में बना हुआ है. इसी तरह हमारी जियारतें सैयद साहब, विच इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, उसको भी दिखा रहे हैं. तो कहा जाता है कि हम गरीबों के साथ नहीं छेड़ेंगे, खाली अमीरों के लैंड लेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग कि गरीबों और अमीरों के बीच में झगड़ा कराना. पहले तो हिंदू मुस्लिम, फिर पहाड़ी गुजर, अब जो है अब अमीर गरीब का झगड़ा कराना चाहते हैं. तो ऐसे में आपने देखा लद्दाख में भी क्या हालत हो रही है. लद्दाख के लोग भी चाहते हैं, दे वांट गारंटीज टू सेफगार्ड देयर लैंड, देयर जॉब्स, और वहां का जो सनम वांगचुक है, ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं, दे आर पुशिंग द लद्दाखीज टू मिलिटेंसी. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी को सूट करती है वायलेंस, इनको आराम, इनको खामोशी सूट नहीं करती है. इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की खामोशी में भी एक रेजिस्टेंस है. जितना भी ये मारेंगे, जितना भी दबाएंगे, दे विल स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड दे विल स्टैंड फॉर देयर लाइफ विद डिग्निटी. उसमें ये इतना कितना भी तंग. जम्मूस मज रहबर जंगलात मुलाजमन हुंद एहतजाज बदस्तूर जारी. तत आज एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान वोनमुत योदवे तम हक हासिल करने बापत पतमे कई काल पे एहतजाज करान, ताहम इंतजामिया तरफ कहीं मसलन अंजाम सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल हंद शिकार सपद. एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत कहीं मसलन अंजाम सवाल गन कदम तुलने इन जन तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन. बस हमारी बात ही एक ही है कि हमें एक तो अपने टाइम से हम ऑफशूट हो गई 7 महीने, एक तो हमें रेगुलर कर दिया जाए और हमारा जो रेट पे है वो इक्वल टू अदर पॉलिसीज कर दिया जाए जो रैंपल पॉलिसीज है. लेकिन अभी तक कोई सीरियस नहीं ले रहा है हमें. अभी तक इन्होंने हमारी कोई बात सीरियस नहीं ली, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना ही जो बीजेपी ने कमेटी बनाई थी उसका क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता अभी. लेकिन शायद कहते हैं ना कि वो किसी के कानों तक बात पहुँचाने के लिए आवाज़ तेज़ करनी पड़ेगी. तो आज के बाद शायद हम भी अपनी आवाज़ तेज़ करेंगे, या तो इनको सुनना पड़ेगा या तो फिर उनको हक देना पड़ेगा. ये हमारी बस एक ही मांग है, एक ही डिमांड है जो जेन्युइन भी है और जो सबसे पहले इनको करना चाहिए था कि एक तो हमारी रेगुलराइजेशन जो हम 6 महीने
ऑफ शूट हो गए हैं अपने टाइम पीरियड से, जो प्रोबेशन पीरियड था, और उसके बाद जो हमारा ग्रेड पे है वो इक्वलेंट कर दीजिए हमारे जो अदर रहबर पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से। हमारा बस इतना सा ही है कि रहबर जंगलात की एक ही बात, हक और इज्जत एक साथ, बस यही हमारा नाम। वादी कशीर हंदिस मौसमस मज ये रात शाम पे तब्दीली वुचन आई, यथ दौरान वादी हंदन बालई इलाकन मज शीन पे, तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज 1 फुट खुद ज्यादा ताज़ा शीन रिकॉर्ड करना आमुत। ये जन गुलमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव शीन पेन सत गुलमर्ग हज कुदरती खूबसूरती मज सठ इजाफ सपदन, यम सयाह सठ लुत्फ अंदोज सपदन। ये जन सयाह तरफ दोयमन लूकन वन आव ज तम गन वादी यथ कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदन। राजमंड्री से आया हुआ है, हम श्रीनगर मतलब कश्मीर देखने के लिए आया है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। स्नो बार है, मैं पहली बार देख रही हूँ, पूरा कश्मीर घूम लिया। गुलमर्ग तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये इतना सुंदर है, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे से बहुत खुशी हो रही। My name is Achi. Gulmarg is very beautiful place. I am very enjoy. I am very too happy to see. Thank you for all. हम तो आंध्र प्रदेश से आया है, ईस्ट गोदावरी राजमंड्री से। हमने कश्मीर देखने के लिए हमारा फैमिली के साथ आया है। इस अभी गुलमर्ग में हूँ प्रेजेंट, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। रात तक का मगर थोड़ा सा बर्फ नहीं गिर रहा बोल के हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो कम लिया था, फिर अभी रात से पूरा बर्फ गिर रहा है, फुल एंजॉय किया हमने। जितना कश्मीर में है लोग बहुत अच्छा हमारे साथ हेल्प मदद कर रहा है। ड्राइवर लोग, होटल में रहने वाला, गाइड्स, बाकी सभी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। पूरा कश्मीर घूम के जाने से कोई डर नहीं है लोगों का, कोई भी आके घूम के जा सकता है। इतना लोग आ रहा है अभी आजकल कश्मीर, वेरी ब्यूटीफुल कश्मीर। पहली बार आए थे कश्मीर देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ, इतना बर्फ देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे तो। मैं परिवार के साथ आई हूँ और बहुत मस्ती कर रही हूँ। थैंक यू। महकमे मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही मौसम बदल गया। जहां मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी हुआ, वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग में 3 इंच और गुलमर्ग में 1 फुट के करीब ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए बाहर से काफी तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं। अब उम्मीद ये लगाई जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम में बेहतरी हो, ताकि यहाँ पर नौजवानों का रोजगार भी बढ़ सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। यपर ये सयाहती मुकाम पहलगाम मज मौजूद सयाह तरफ त खुशी हंद इजहार करान वन आमद वादी कशीर वाकई जन्नत। तत तमो दोयमन लूकन वोनमुत तम गन जिंदगी मज अकि फिर वादी यथ अमि जन्नतुक सैर करें। ये जन सयाहत सत वाबस्त लूको तरफ त खुशी हंद इजहार करान वन आव ज सयाहन हंद इन सत तिमन त अनचोर जिनुक मौके फराहम सपदन। बहुत मस्त है पहलगाम। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा नाम आशुतोष है, इधर कविता जी है, संदीप जी है, विजय जी है, अविनाश जी है, इधर अश्विनी जी है और सोना जी है। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। आज कल पहलगाम में आए हैं। अभी -5 डिग्री हम लोगों ने आज एंजॉय किया है। पहाड़ सुबह सुबह बहुत बढ़िया लग रहा है। मस्त बर्फ है, बहुत ऐसा बर्फ का गालीचा छा गया ऐसा लग रहा है हमको। ये पहलगाम के लोगों से, पहलगाम वाला जो लोग है, लोकल लोग है, वो बहुत बढ़िया केयर टेकर है, हमारा बहुत रिस्पेक्ट है। हम लोग जहाँ होटल में खड़ा है उधर हमारा एक साहिल करके जो बंदा है, मालिक है, उसने हमको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया है। वो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने 2 तरीके के आदमी देखे हैं इधर। एक तो बहुत बंगले में रहने वाले हैं और दूसरा काम करने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हम लोग को ट्रीटमेंट दे रहा है वो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहा है। मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ यहाँ का, ईडन रिजॉर्ट एंड स्पा का सर। मैं 7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं 7 साल से ये देख रहा हूँ कि इतना टूरिस्ट जो फ्लो है मैंने कभी नहीं देखा है सर, जितना इस साल रहा है सर, जितना इस साल रहा। और जो रही बात जो स्नो गिर रहा है यहाँ पे, ये एक अट्रैक्शन होती है कस्टमर की, एक अट्रैक्शन होती है कस्टमर की। कस्टमर यहाँ से अच्छा खुश जा रहा है सर। और जितना मैंने 7 सालों में देखा है, इतना बर्फबारी भी नहीं हुई है जितना इस साल हुई है। और कस्टमर अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो गए इस साल से सर।
तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, जितना इस साल स्नो गिर रहा है और जितना कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ जो फ्यूचर आने वाला है सर, वो भी इसी तरीके से। बेगमबाग पुलवामा के लोगों तरफ से शिकायत भवान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब चे वैसे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई ताहम चुन आज ताम का संजीद कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरिन पेवान मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलना यन युद्धन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। बेगमबाग काकापुरा से जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वहाँ से 6 ही किलोमीटर दूर है, यहाँ आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है हमारा जो नेशनल हाईवे है। हमें यही मसला है कि हमें पीने का पानी से महरूम रखा गया है पिछले 10 सालों से। 2-3 बार हम लगभग पिछले 10 सालों में कंटिन्यू हम जा रहे हैं उनके दफ्तरों में, वो वहाँ से हमें ड्यूटी तसल्ली देती है, फिर जब वो पाइपें बिछाती है, आप लोग खुद देखें ग्राउंड लेवल पे वो पाइपें बेकार है, ना कहीं उनका कनेक्शन दिया हुआ है ना कुछ। पहले जब आज से पहले 10 साल यहाँ पहले स्कीम लगाई थी, बुलबुल नाग जो हमारा था वहाँ से हमारी स्कीम आ रही थी पानी की, तो पहले अब 2-4 महीने पानी अच्छा रहा। फिर जो हमारे हमसाया गाँव है वहाँ नामन है, लरू है, लरबल है, किसी गांव है, बहुत से आसपास के गांव हैं। आप खुद देखें, आप मस्जिद के तरफ मेरे साथ आए तो आप देखें कितनी औरतें वहाँ पर सुबह सवेरे निकलते हैं और शाम को घर आते हैं कि पानी का एक भी बूंद उनके पास नहीं होता है। अब हमारा यही मसला है, मेहरबानी करके आप लोग आला हुकाम तक ये बात पहुँचाइए। बेगमबाग डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मगर अ जनाब कहें आब प्रॉब्लम सही अस वो लड़ान 4 वरी 5 वरी तो कहें पाइप तम त्रित क्या हूँ किन मगर अड़वो तो यव हाई तिमन जनाब यह हसा यह गो तुम वो नम बेलर टंकी वाकि कसा मगर अ बड़ परेशान यह गो आब इन ये पोवु पे गुसन पोवु पे अगर टंकी बनो त्र यप किन बी क्या जनाब बी सोन गुजारिश हुकूमत DC साहबस अम किस अफसरस गए तम थे 2 दह पत वुची न कह अफसर योर न करानी कह JV लान मैन यप। शुमाली हंदिस पटन कस्बस मज ये पत्मो कैंचो रेतों पे चोरी हंजन वारदातन मज इजाफ वुचन तत रात रज दौरान कस्बस मज चोरों तरफ अल पल 4 रिहायशी मकानन मज चोरी हंज कार्रवाई अंजाम दिन आमज यम सत कस्बस मज रोजन वालन लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लूकों तरफ पुलिस मांग करना आमज चोरी हंजन वारदातन पर रोट लागनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। जी बताएं। जी मेरा नाम शबीर अहमद मीर है। सुबह के टाइम जब हम जागे तो हमने देखा कि यहाँ पीछे से अंदर से पहले हमें दरवाज़ा बंद किया हुआ था, जब हमने बाहर से देखा तो खिड़की खुली हुई थी। तो अंदर जब जाग के देखा तो अंदर इन्होंने पूरा जो अलमारी वार्डरूम है सारा इन्होंने खोल के रखा था, अंदर सारे बटुए जो भी जायदाद वगैरह था सब खाली पड़ा था, इन्होंने सारा लिया हुआ था यहाँ से। तो उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, वो वहाँ पे आए तो उन्होंने से फरिश्त वगैरह बना के ले लिया है। तो बाकी जब हमने फिर बाद में पता चला कि यहाँ गांव में और भी 2-4 घर है जिनको नुकसान हुआ है, उनकी डिटेल पुलिस वालों को पता है। आप कहाँ थे उस टाइम? सोए थे अंदर कमरों में, तो सोए थे सभी अपने अपने कमरों में, लेकिन पता ही नहीं चला कि पीछे से यह वारदात हुई है। क्या क्या यहाँ पे आपके घर में क्या क्या लगता है, क्या क्या चोरी हुआ? तकरीबन 5-6 लाख का सोना इन्होंने लिया है और कैश उतना ज़्यादा नहीं था, तो लेकिन सोना ही इन्होंने ज़्यादा लिया है। कैश 4-5 हज़ार तक इन्होंने लिए है। बस पुलिस से ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़े और हमें इंसाफ मिले, हमारी जो स्टोलन प्रॉपर्टी वो हमें रिकवर करके। जम्मू कश्मीर मज ये एग्रीकल्चर सेक्टरस वसत दिन हवाले इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमत तक आज कुलगमिस मज अमे हवाले तरबियती प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगमिस अलाव महकमा ज़राअत के ज़िम्मेदारों, माहिरों, अवामी नुमाइंदों तो काश्तकारों शिरकत कर। आज मौके पर तकरीब मौजूद जमींदारन जदीद तरीक़ार हवाले जान फराहम करना आई तक मुख्तलिफ स्कीमन हवाले तिमन जान दिन आमज ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जमींदार खुद कफील बनाने हवाले यन प्रोग्राम सांस करने 2,87,000 13 lakh farm operating families on 18th and 9th। रिजर्वेशन जो ऑनरेबल अजीज साहब ने लॉन्च किया है पूरी यूटी
उसके तहत कुलगाम में भी हम लोगों ने इन 29 जो सेक्टर्स है इनमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये आज 6 से स्टार्ट हो जाएगा और ये अप्रैल 10 तक चलेगा, जिसमें सारे जो कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और बाकी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग की जाएगी डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। जैसे आज हमने जो स्टार्ट किया है वो होलिस्टिक जो रोड मैप है फॉर द लाइव स्टॉक डेवलपमेंट जो कुलगाम में है, उसके लिए हम लोगों ने सबको बुलाया था और उसमें बातचीत हुई और ट्रेनिंग भी हो जाएगी इनकी। हम यही कोशिश में हैं कि दैट जो हमारा एग्रीकल्चर का जो एक तो आउटपुट है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, वो हो जाए और रिम्यूनरेटिव प्राइस फार्मर्स को मिले, जो कि एंड टू एंड अप्रोच से हो जाएगा। राइट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्रॉम प्लांटेशन तो कंटिन्यूस सपोर्ट, क्रेडिट लिंक्स और फाइनली मार्केट लिंक कराना चाहते हैं उनको। तो कोशिश में है कि दैट कुलगाम बिकम्स एक जो इसकी पहचान थी पहले से कि ये एज एन एग्रीकल्चर। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।